नमकीन मिक्सचर वाला। एक गांव में हीरालाल नाम का आदमी अपनी पत्नी अंकिता के साथ रहता था। कुछ दिनों से हीरालाल की नौकरी चली गई थी, इस कारण वह घर में ही था। हमें कुछ बिजनेस शुरू करना चाहिए जिससे कुछ पैसा आ जाए। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। क्यों ना हम खुद का बिजनेस शुरू करें? तुम सही बोल रही हो। क्यों ना फलों का बिजनेस शुरू करें? फलों का बहुत दुकान है ना, और इससे बहुत समय लगेंगे पैसे कमाने में। तो फिर क्या करना चाहिए? हम लोग नमकीन मिक्सचर का बिजनेस शुरू करते हैं। दोनों मिलकर घर में बनाएंगे और गांव-गांव जाकर मैं बाइक में उसे बेचूंगा। ये तो बहुत अच्छा काम है। इससे अच्छा और जल्दी कमाई होगा। वैसे भी लोग फलों से ज्यादा ये सब खाते हैं। फिर दोनों मिलकर शुद्ध तेल और शुद्ध आटा मैदा मिलाकर नमकीन मिक्सचर बनाते और फिर हीरालाल उसे गांव में घूम घूम कर बेचता। एक दिन एक आदमी हीरालाल के पास आता है। भैया, जरा 5 किलो मिक्सचर देना तो। पर आप इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? मेरी पत्नी मिक्सचर खाने से मना करती है ना, इसलिए। पर क्यों? मिक्सचर खाने में क्या बुराई है? तभी ग्राहक की पत्नी आ जाती है। तुम फिर मिक्सचर ले रहे हो? दीदी, मिक्सचर खाने में क्या बुराई है? भैया, इसे मिक्सचर इतना पसंद है कि दिन भर खाता है। सुबह शाम रात 24 घंटे खाना ही नहीं खाता। इस कारण ये घर में इतना गैस छोड़ता है कि बदबू से हमें सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। फिर वह औरत अपनी पति को मारते मारते घर ले जाती है। गजब के लोग हैं यार दुनिया में। फिर हीरालाल आगे बढ़ जाता है और कुछ दिनों में हीरालाल और अंकिता दोनों की अच्छी कमाई होने लगती है और धीरे धीरे उनका बिजनेस बड़ा हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ घमंड भी बढ़ जाता है और ग्राहकों के प्रति उसका व्यवहार कुछ बदल सा जाता है। हीरालाल छुट्टे के बदले लोगों को टॉफी देने लगा। एक गांव में राजू नाम का लड़का रहता था जो रोज हीरालाल से नमकीन मिक्सचर खरीदता और हीरालाल उसे छुट्टे के बदले टॉफी देता। राजू के पास धीरे धीरे बहुत सारा टॉफी हो गया था। एक दिन हीरालाल गांव में नमकीन मिक्सचर बेचने आता है। तभी राजू भागते भागते हीरालाल के पास आता है। हीरा चाचा, ये लो टॉफी और मुझे नमकीन मिक्सचर दे दो। टॉफी से कोई नमकीन मिक्सचर आता है क्या? भागो यहाँ से। पर चाचा, ये तो आपका ही टॉफी है ना। बोल दिया ना, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। भाग यहाँ से। हीरालाल की बातों को नजदीक में खड़ा एक बुजुर्ग आदमी सुनता रहता है। दूसरे दिन हीरालाल नमकीन मिक्सचर बेचने के लिए गांव में आता है। तभी वह बुढ़ा आदमी सोचता है, नमकीन वाले को मजा चखाता हूँ। अरे नमकीन वाले भाई, 40 का मिक्सचर दे दो तो। और 50 का नोट देता है। फिर हीरालाल बोलता है, छुट्टे नहीं है काका, 10 का टॉफी रख लो। नहीं, मुझे तो अपना छुट्टे ही चाहिए। पर काका, छुट्टे तो नहीं है ना। अच्छा, तो ये काम करो, 40 रुपए के बदले मेरा ये कच्छा और बनियान रख लो। क्या बोलते हो काका, ऐसा होता है क्या? मुझे तो मिक्सचर के बदले पैसे ही चाहिए। मुझे भी तो मेरे छुट्टे चाहिए बेटा। जब तुम छुट्टे के बदले टॉफी देते हो तब हम तो कुछ नहीं बोलते। ऐसा सुनते ही हीरालाल वहां से तुरंत भाग जाता है। धीरे धीरे हीरालाल के मन में और लालच पैदा होने लगा। हीरालाल और उसकी पत्नी सोचते हैं, हम लोग इतना महंगा महंगा तेल और बेसन उपयोग करते हैं, इस कारण कमाई थोड़ी कम हो रही है। क्यों ना मार्केट से सस्ता तेल और बेसन लेके आए, जिससे हमारी कमाई और बढ़ जाए। हीरालाल सस्ता और घटिया तेल और बेसन लेकर आता है और उसी से नमकीन बनाकर गांव-गांव जाकर बेचने लगता है। दोनों की कमाई बहुत बढ़ जाती है। गांव के लोग सोचते हैं कि हीरालाल के नमकीन में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। कुछ दिनों में घटिया तेल और बेसन के मिक्सचर खाकर लोगों का पेट खराब होने लगा और कुछ को फूड पॉइजन भी हो गई। सभी लोग सोचते हैं, इतने लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं। फिर गांव का मुखिया
ओम दाऊ सभी गांव वालों को बुलाता है। इतने लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? ताऊ जी, मुझे लगता है ये सब हीरा के मिक्सचर के कारण हो रहा है। ज्यादातर लोग वही बीमार हो रहे हैं जो मिक्सचर खाते थे। अच्छा, तो ये बात है। क्यों ना उसके मिक्सचर की जांच कराई जाए कि मिक्सचर अच्छा है कि नहीं। जांच में पता चलता है कि मिक्सचर में तेल और बेसन मिलावटी है। दूसरे दिन हीरालाल गांव में मिक्सचर बेचने आता है। गांव वाले उसको पकड़कर उसे खूब पीटते हैं। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया? अरे बाप रे। हीरालाल, तू नकली और मिलावटी सामान बेचता है, मारो इसे। और फिर हीरालाल को पुलिस के हवाले कर देते हैं। बनाना बोट। दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे एक बहुत छोटा सा मगर बहुत खूबसूरत सा गांव था। समुद्र के किनारे होने के कारण वहां के लोग मछुआरे थे। गांव के सभी लोग अपना अपना नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाया करते थे। उसी गांव में छोटा सा झरना भी, जिसका पानी गांव से होते हुए समुद्र में जाकर मिलता था। गर्मी का मौसम चल रहा था और कुछ दिनों बाद मछुआरों का एक बहुत ही बड़ा त्योहार आने वाला था, जिसमें सभी लोग भाग लेते थे। सभी लोग अपनी अपनी नाव को अलग अलग तरीके से सजाते और रेस लगाते थे। सभी लोग त्योहार की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग अपने अपने नाव को अच्छे से सजा रहे थे। उसी गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह एक नंबर का आलसी और कामचोर लड़का था। दिन भर घर में सुस्त मुर्गा की तरह पड़ा रहता था। तभी उसका बापू आता है। अबे वही निकम्मे, कभी काम धाम कर लिया कर, साले दिन भर सुस्त मुर्गा की तरह पड़ा रहता है। करूंगा ना पिताजी, अभी तो पूरा जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए। अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, करेंगे ना, आप चिंता क्यों करते हैं। वैसे भी एक बहुत बड़े कवि शेक्सपियर ने कहा है, आज का काम कल करो, कल का काम परसों। इतनी जल्दी क्या है भैया, जीना बहुत दिन तक है बरसों। अबे वो शेख चिल्ली की फोटोकॉपी, ये शेक्सपियर ने नहीं कबीर जी ने कहा है। और वो ये कहा था, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। जो भी हो बापू, क्या फर्क पड़ता है, काम करने से तो तू रहा। अगले रविवार हमारा त्योहार है, कुछ सोचा है उसके बारे में। कर लेंगे ना पिताजी, अभी बहुत टाइम है। बेटा इस बार अच्छा काम नहीं किया ना तो तेरी खैर नहीं। ठीक है पिताजी। फिर वो दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। राहुल एक चाय के ठेले के पास जाता है, जहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं। अरे वो देखो, आलसियों का राजा आ रहा है। अरे वो आलसी राहुल, क्या चल रहा है, सोया नहीं अभी तक? अभी तो 10 ही बजे हैं, अभी से तो तुझे कौन सा फर्क पड़ने वाला है। छोड़ो ये सब, क्या तैयारी कर रहे हो संडे के लिए? तुझे क्या करना है? बस ऐसे ही पूछ रहा था, बताओ ना। तो उसी दिन देख लेना। फिर बाकी सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ तो ऐसा बनाऊंगा जिसे देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह जाए। फेस्टिवल के 2 दिन पहले कुछ किया है कि बस टाइम पास कर रहा है? हो जाएगा ना बापू, आप टेंशन मत लो, बस रविवार का इंतजार करो। फिर वह दिन भी आ जाता है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। सभी लोग अपना अपना नाव लेकर वहां पहुंच जाते हैं। तभी एक बहुत बड़ा केला चलता हुआ आता दिखता है। सारे लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा केला कहां से आ रहा है, और देखते हैं कि पीछे से राहुल उसको धक्का देकर ला रहा था। अरे राहुल, ये क्या है? सरपंच जी, मैंने इस साल केले वाला नाव बनाया है। राहुल के पिता भी नाव देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे ओ आलसी, ये क्या बना लाया? ये बस दिखाने का है या चलता भी है? देख लेना या क्या करती है। कुछ टाइम बाद इस साल के प्रतियोगिता में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले सजावट के हिसाब से इनाम मिलता था, पर इस साल से आपको इस नाव में जाकर कुछ मछलियां भी पकड़ के लाना होगा। जो सबसे पहले आएगा उसे फर्स्ट इनाम मिलेगा। और हाँ, अगर आप चाहो तो एक और आदमी ले जा सकते हो। अरे ओए राहुल, अब क्या करेगा? तेरा ये खिलौना पानी में जाते ही टूट जाएगा। ये तो पानी में उतरने के बाद ही पता चलेगा। फिर कुछ समय बाद रेस चालू होता है। 1, 2, 3 और सभी जल्दी जल्दी नाव चलाने लगते हैं। और उधर राहुल भी अपने पापा के साथ निकल जाता है। कुछ दूर में
आप क्यों आए हो पापा? आपके आने से वजन बढ़ गया ना? अरे आलसी, क्योंकि मुझे तुझ पर भरोसा नहीं था। अगर नहीं आता तो तू अभी भी शुरुआत में ही आता होता। सभी लोग नाव लेकर समुद्र में जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं और मछली पकड़ने के लिए जाल डालना चालू करते हैं। राहुल और उसके पापा बहुत पीछे रहते हैं। अरे जल्दी कर, लोग सब पहुंच गए हैं और मछली पकड़ना भी चालू कर दिए हैं। पापा, आपके आने से इस नाव में वजन बढ़ गया है, तो मैं क्या करूं? यह नाव एक आदमी के लिए बनाया था। हाँ, बहाने बनाना बंद कर और इधर आ, मैं चलाता हूँ नाव। इसके बाद राहुल के पापा जल्दी जल्दी नाव चलाते हैं। सभी लोग मछली पकड़ने में लगे हुए थे। राहुल और उसके पापा भी जल्दी जल्दी मछली पकड़ने लगते हैं। तभी उसके नाव में अचानक एक छेद हो जाता है। अरे ये क्या, छेद हो गया, पानी ऊपर आ रहा है। राहुल, जल्दी से पानी बाहर फेंको। बापू, मैं एक और छेद कर देता हूँ, पानी वहां से बाहर निकल जाएगा। पागल हो गया है क्या? दिमाग घर में रख के आ गया है क्या? तो साइड पड़ी कपड़े को मोड़कर छेद बंद करो। फिर वह छेद बंद कर देता है। थोड़ी देर में सभी लोग नाव लेकर निकलने लगते हैं। जल्दी कर रहे आलसी, सभी लोग निकल रहे हैं। थोड़े टाइम में ही ये भी मछली पकड़ के निकलते हैं और तेजी से नाव चलाते हैं। बाकी सभी लोग आगे निकल गए होते हैं। पापा, मैं नीचे से धक्का लगाऊं क्या? अरे पागल है क्या? ये समंदर है, रोड नहीं कि धक्का लगाए। जल्दी जल्दी हाथ चला। दोनों तेजी से हाथ चलाते हैं और सबको पीछे छोड़ देते हैं। पापा, सब पीछे रह गए हैं, अब तो हम ही जीतेंगे। इतनी जल्दी खुशी मत मना, दिल्ली अभी दूर है। और वो तेजी से नाव चलाकर गांव पहुंच जाते हैं। यहाँ रेस शुरू हुआ था और रेस जीत जाते हैं। बाकी सभी लोग भी पीछे पीछे आते हैं। साला, ये आलसी जीत कैसे गया, वो भी अपने इस खिलौने से? इस साल का रेस खत्म होता है और इस साल रेस जीतता है राहुल और उसके पापा। सरपंच उनको अवार्ड देता है। अरे राहुल, हम तो तुमको आलसी और कामचोर समझते थे, तू तो कमाल का निकला। क्या बात है? राहुल खुश होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन राहुल के पापा, अब तो रेस जीत गया है, अब क्या करेंगे इसका? सोच रहा हूँ बापू। कुछ दिन बाद गांव में कुछ लोग घूमने आते हैं और गांव में घूमने लगते हैं। तभी उनकी नजर केले वाले नाव पर पड़ती है और उसके पास जाते हैं। वह कितना यूनिक बोट है, किसका है? मेरा है साहब। बहुत अच्छा है, क्या तुम हमको इसमें तुम्हारे गांव का सैर करा सकते हो? क्यों नहीं साहब। फिर राहुल उनको नदी के रास्ते पूरे गांव का सैर कराता है। गांव के बाकी मछुआरे भी उनको देखते हैं। सारा गांव घूमने के बाद, वाह बहुत सुंदर, आज तो मजा ही आ गया। राहुल, ये लो पैसे। नहीं साहब, इसका क्या पैसे लूं आपसे? आप हमारे गांव घूमे, इसका पैसा लेना अच्छा नहीं लगता। तुम बहुत अच्छे हो। अरे राहुल, सभी जगह ऐसे घुमाने के पैसे लिए जाते हैं, ये लो अपना पैसा। और हाँ, तुम इसे अपना काम क्यों नहीं बना लेते, ये बहुत अच्छा काम है। राहुल पैसे ले लेता है और वो दोनों चले जाते हैं। राहुल ये सारी बातें अपने पिता और सरपंच को बताता है। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर राहुल। उसके बाद सरपंच गांव के सभी लोगों को बुलाते हैं। सुनो गांव वालों, आज राहुल ने बहुत अच्छा काम बताया है। अब हमको सिर्फ मछली के भरोसे नहीं रहना होगा, हम अपना टूर का काम भी कर सकते हैं। आप लोग भी राहुल की तरह अलग अलग फलों के आकार का नाव बनाओ और टूरिस्ट को पूरे गांव का सैर कराओ। अगले दिन से गांव के लोगों ने अलग अलग फलों का आकार का नाव बनाया। धीरे धीरे बाहर के टूरिस्ट को इसके बारे में पता चला। सभी लोग उस नाव में घूमने को आए और सभी की अच्छी कमाई होने लगी। अब मछुआरे सिर्फ मछली के भरोसे नहीं रहे और वो गांव एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। गांव के सभी लोगों ने राहुल का धन्यवाद किया और फाइनली राहुल के पापा वो बोले जिसको सबका इंतजार था, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। और राहुल को गले लगा लिया, क्योंकि राहुल के नाव से पूरे गांव का नक्शा बदल गया। तभी तो कहते हैं, एक आइडिया जो बदल दे।